नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन फॉर टीचिंग पर। थोड़ा सा जो है नज़र डालते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की आंसर की जो आपका रिवाइज होकर आई है दोस्तों। जैसे कि आप लोग सबको मालूम है कि जब आपका पहले 8 जनवरी को आंसर की आई थी तो उस पर काफ़ी सारी आपत्तियां मांगी गई थी और हज़ारों आपत्तियां जो है अभ्यर्थियों की तरफ से गई थी। तो पीएनपी ने क्या किया है, उन आपत्तियों पर शायद संज्ञान ही लिया है, नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। और जो आपका रिवाइज आंसर की जारी की है उसमें 3 ऐसे प्रश्नों को हटाया गया है जो आपका 90 से 95% अभ्यर्थियों के सही हैं। और अभ्यर्थी बिल्कुल इस पर कोई दावा नहीं किया था कि इनको हटाया जाए, ये आउट ऑफ सिलेबस हैं। उनके पहले भी वो प्रश्न सही थे और अब भी सही हैं। तो कहने का मतलब जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें कुछ नहीं हुआ, वो एक प्रकार से पहले वाली ही मान सकते हो। जो पहले पास था वो अब भी पास है, जो पहले 1-2 नंबर से रह रहा था वो अब भी 1-2 नंबर से रह रहा है, जो पहले फेल था वो अब भी फेल है दोस्तों। तो आप सब भी इस बात से एग्री करते होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अभी तक यही क्लियर नहीं है कि भाई 3 अंक ये कॉमन मिलने हैं या 3 अंक हटा दिए गए हैं। और भाई ये कॉमन भी मिल जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला। जो जैसा रिजल्ट पहले होता वही अब भी रहेगा। जो विवादित प्रश्न पहले थे वो आज भी हैं, आज भी उनके साक्ष्य मौजूद हैं और पीएनपी को उन पर संज्ञान जरूर लेना था। और मुझे लगता है कि शायद उन पर संज्ञान बिल्कुल लिया ही नहीं गया। नहीं तो क्या है, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन पे एक से अधिक आपका विकल्प बनते थे और अगर किसी की कही हुई बात को आप तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकते हैं तो एक नई बात होगी। यानी वो परिभाषा वाले क्वेश्चन जो था उस पर एक कॉमन अंक मिलने के पूरे चांसेस थे। तो हम उन्हीं प्रश्नों को एक बार लेंगे दोस्तों और चर्चा करते हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती की रिवाइज आंसर की पर। और दोस्तों दूसरा क्या है कि सरकार की तरफ से जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आपका रिजल्ट है तो उसको इस वीक में भाई आ जाना चाहिए, अगर कोई जो है नया विवाद खड़ा नहीं होता है। और आज की न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और वही वो न्यायालय की शरण में जाने के लिए तैयार है इन विवादित प्रश्नों को लेकर। तो एक चर्चा हम करेंगे कि अभी भी बदलाव होगा क्या 69,000 आंसर की में, जो पिछले काफ़ी एग्जामों से होता आ रहा है। क्योंकि जो विभाग पता नहीं जो विषय विशेषज्ञ हैं वो किस तरह से प्रश्नों को सेट करते हैं कि आपका टेट 2017 में देखिए 14-14 प्रश्न हटा के आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ का जो है भाई अजीब ही है बिल्कुल। और दोस्तों आप देखिएगा ज़रा, ये आपका रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग ये सेट सीरीज ए है और सीरीज ए के ये 3 प्रश्नों को यानी कि तीसरा, चौथा और छठे को हटाया गया है। अब मैं एक अभ्यर्थी की आपको ओएमआर शीट दिखाता हूँ तीसरे, चौथे और छठे प्रश्नों से रिलेटेड। तो देखिएगा इस अभ्यर्थी के जो तीसरा है, चौथा है और छठा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। तो इसे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज हुई। अब दूसरा, आप सब जानते ही हैं कि भाई अगर इन 3 प्रश्नों को हटाया जाए, अभी तक तो कुछ लोग आप देखेंगे यूट्यूब पे बता रहे हैं कि ये कॉमन मिले हैं, कॉमन मिलेंगे तो 150 में रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अभी विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इन 3 प्रश्नों को हटाया गया है। अब 3 प्रश्नों को हटाया गया है तो जो भाई आरक्षित वर्ग वाले हैं यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह हैं, उनको अब 88.2 यानी कि हम मान सकते हैं कि अगर उनके 88 प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो वो क्वालिफाई करेंगे। दूसरा, जो आपका जनरल कैटेगरी वाले हैं वो अब क्या है कि 95.55 उनका बैठ रहा है। उस हिसाब से अगर हम 147 का 65% देखें तो ये भाई 95 तो इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 95.5 ऊपर जा रहा है ये आधे से, यानी कि 95.5 से एक प्रकार से। तो देखें 95.5 पे काउंट करें जो भी है, कहने का मतलब अब वो इस पे पास होंगे। लेकिन इस पे एक प्रकार ये उलझाने वाली चीज़ यही रहेगी आपका 0.55। तो इसलिए जो है आप ये मान के चलिए शायद विभाग भी क्या करेगा, इन तीनों प्रश्नों को वो कॉमन ही कर देगा क्योंकि 90 से 95% अभ्यर्थियों के ये प्रश्न क्या है बिल्कुल ठीक ही हैं। तो इस पर कोई आपत्ति भी नहीं करेगा। लेकिन भाई जिन प्रश्नों पर आपत्ति थी उन पर आज भी बरकरार है। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट अगर जारी होगा, जो कि इस वीक में जारी हो जाएगा, ठीक है। भर्ती जो है अभी टाइम लगेगा, भर्ती को 2-3 वीक लग सकते हैं अगर कुछ दिक्कतें नहीं आई तो आपका पूरा होने में। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 प्रश्नों से ही रिजल्ट बनेगा और ये 3 कॉमन अंक जो है मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई अधिकतर अभ्यर्थियों के ये सही है। अब दोस्तों जो प्रश्न विवादित थे आप सब भी जानते हैं, देखिएगा यहाँ पर। अब मैं आपको आज की न्यूज़पेपर की थोड़ी सी हेडिंग दिखा देता हूँ
कि भाई प्रश्नों के विवाद में उलझी 69,000 शिक्षक भर्ती। और मेन चीज़ जो आपके पढ़ने के काम की है, आप सब जानते ही हैं कि जो है भाई जो आपत्ति दर्ज कराने का समय बीत चुका है, 100 अभ्यर्थी इस मामले में जो है न्यायालय की शरण में जाने को तैयार हैं। तो कहने का मतलब न्यायालय में वो जाएंगे। और बिल्कुल भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पीएनपी को संज्ञान जरूर लेना था आपत्तियों पे, शायद आपत्तियों पे ध्यान दिया ही नहीं। और विषय विशेषज्ञों ने आनन फानन में क्या कर दिया, ये सब काम कर दिया अपना कि 3 प्रश्नों को हटा दिया, ये कहेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अभ्यर्थियों ने जो है इस तरफ कोई भी आपत्ति इन 3 प्रश्नों पर नहीं की थी, अधिकतर के उत्तर सही थे। तो दोस्तों ये जो प्रश्न थे, आप सबको मालूम है कि भाई जो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, सब ठीक करके आए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला। और दूसरा जो है इसमें चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और छठा प्रश्न था महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला। तो ये तो ऑलरेडी सभी के सही थे, ठीक है। अब दोस्तों जो आपके विवादित प्रश्न पहले भी थे और भी थे कि जो है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो विभाग ने माना था परिवार का उपभोग व्यय। और दूसरा जो बुक्स हैं वो आपका कुछ आपका मतलब हिंट देती हैं प्रति व्यक्ति आय की तरफ भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विषय विशेषज्ञों को ये मतलब प्रश्न बनाते समय ये ठीक लगा, उन्होंने किस तरफ भी जब इसके साक्ष्य मौजूद हैं, तो या तो इसको पर कॉमन अंक देना था या इन दोनों विकल्पों को मानना था। दूसरा, पढ़ने और लिखने की अक्षमता। भाई आप कई साल से टेट टेट की और आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये इतना तो आप पढ़े होंगे कि जो पढ़ने की अक्षमता वो डिसलेक्सिया और लिखने की डिस्प्रेक्सिया, लेकिन यहाँ पर पढ़ने और लिखने की दोनों की संयुक्त रूप से पूछी गई है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, यानी कि इस पे कॉमन अंक सबको मिलना था, क्योंकि 2 विकल्प भी यहाँ देना कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये प्रश्न जो है संयुक्त रूप से पूछा जा रहा है और डिसलेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया अलग अलग चीज़ें हैं। और लिख पढ़ने और लिखने से रिलेटेड दोनों कॉमन रूप से कोई वो नहीं करता एक दूसरे को। तो दूसरा ये था 60वां, ये परिभाषा भाई विकल्प के अनुसार विभाग का विकल्प भी सही था, वेलफेयर ग्राहक। लेकिन इनकी जो ये परिभाषा यहाँ पर प्रश्न में आई हुई है, ये बिल्कुल तोड़ मरोड़ के आई हुई है, ठीक है। यानी बिल्कुल पूरी तरह से सटीक नहीं है। किसी की कही हुई बात को आप तोड़ मरोड़ के कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ये चलो मान लेते हैं कि विभाग ने इसे जो है मतलब काफ़ी सारे अभ्यर्थी को ये तो मालूम था कि भी वेलफेयर ग्राह्य की है, लेकिन इसमें क्या है, बस ये है कि ये तोड़ मरोड़ के, यानी कि इस ये पूरी तरह से करेक्ट जो है शब्द टू शब्द नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी इसको देखना चाहिए था। और जो एक प्रश्न था आपका, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसमें जो है आपका ये सही है, ठीक है। लेकिन इसको गोरखनाथ जी को भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसके लिए। और भाई टीजीटी में एक बार जो है इसको कंसीडर भी किया गया था, ठीक है। यानी एक बार जब ये टीजीटी में प्रश्न आया था तो गोरखनाथ ही इसका उत्तर विभाग की तरफ से आपका हुआ था। तो भाई ये तो जो है प्रश्न पहले भी विवाद थे और आज भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये प्रश्नों पर जो भी विवाद हो वो जो है न्यायालय में जाने से पहले पीएनपी इसको खुद संज्ञान ले, और जिससे कि ये भर्ती आपकी सही समय पर आपकी हो जाए। क्योंकि भर्ती जो है ना अब इतना ये फंसती 15 महीने तो ऑलरेडी लेट हो गई। और भाई जो है बड़ा दुख होता है कि विभाग को जो है टीचर्स चाहिए और विद्यालयों में पूरे टीचर्स नहीं है। कहीं आपका 300 बच्चों को एक एक टीचर पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा होगा आप खुद सोचिए। आप लोग चले जाएंगे तो भाई हो सकता है उस विद्यालय में 3 टीचर हो जाएं, 4 टीचर हो जाएं, 5 हो जाएं। वो देखना है कि जिले स्तर से किस तरह से जो है आपका भर्ती होती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पीएनपी इस पर संज्ञान लेगी, सरकार के लोग इस पर संज्ञान लेंगे, और आपका जो ये भर्ती है विवाद का विषय बनने के बजाय बहुत जल्दी निबट जाएगी और समय से पूरी हो जाएगी। उधर आप सब लोगों को मालूम होगा, थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि इधर इस वीक में भाई रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। इन प्रश्नों पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, पीएनपी को संज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। और इन पर कॉमन अंक दें या जो कुछ भी हो, इनका कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। कॉमन अंक ही मिलेंगे तो कुछ अभ्यर्थी ज़रूर पास होंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती का जो करंट जो ये रिवाइज आंसर की है, इसके हिसाब से अगर परिणाम आता है तो भाई जो 69,000 पद हैं, ठीक है, तो लगभग जो है इनसे थोड़ा प्लस मान लीजिएगा
या इतने भी हो सकते हैं, इनसे थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं। यानी कि हम मेरा जो अंदाज़ा है वो कहता है कि भाई 65,000 से लेके आपका 75,000 के बीच जो है पास होने वाले अभ्यर्थी रह सकते हैं। और अगर जो ये विवादित प्रश्न पहले और ये थे, इनको कंसीडर कर लिया जाए तो ये आपकी संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाने के देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल भर्ती भाई होना चाहिए, एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उधर आप लोगों को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है केवीएट आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग बीटीसी वालों ने डाल दी है। और शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से भी इस वीक में ज़रूर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। लेकिन क्या है कि बिना सरकारी पक्ष और बीटीसी वालों का पक्ष सुने कोई निर्णय नहीं होगा। तो अगर स्टे हो गया तो फिर तो भर्ती लटक गई। अब देखना है क्या होता है, जो भी है भविष्य के गर्त में है। फिलहाल सरकार की तैयारी है कि इस वीक में भाई ये जो है रिजल्ट जारी करें। और पीएनपी से यही आग्रह है कि जो विवादित प्रश्न हैं उनको खुद संज्ञान लो, विषय विशेषज्ञों से एक बार बैठा के उनको रिवाइज कराओ। इसे चाहे आप 2-3 दिन बेशक ले लीजिए रिजल्ट जारी करने में, लेकिन जो भी कीजिए बिना विवाद वाला कीजिए, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया तो वही टेट 2017 वाला मैटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू गाइस।